अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है। कृषि रेडियो स्क्वास कश्मीर 89.6 FM, द ऑफिशियल रेडियो ऑफ स्क्वास कश्मीर। मेरा नाम खुशबू है। उन सब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सन ज़रात से देख रहे हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रीम्स, स्ट्रगल एंड सक्सेस की। आज बहुत ही ख़ास मेहमान आए हैं हमारे स्टूडियो में, जिनका नाम है फ़िज़ा ज़हूर। शी इज़ डूइंग MSc पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इनका एक स्टार्टअप है और स्टार्टअप का नाम वेजी फूड्स है और इनके प्रोडक्ट का जो नाम है दैट्स नदरू बाइट। आए जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही है और देखते हैं कि इनकी जर्नी आगे कैसे होने वाली है। आए मैम का खैर मकदम करते हैं। मेरा नाम फ़िज़ा है और करंटली मैं मास्टर्स कर रही हूँ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में। अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ और मेरे जो एडवाइज़र है उनका नाम प्रोफेसर सजाद मोहम्मद वानी है, जो कि करंटली डिवीज़न के हेड भी है। तो मेरा जो रिसर्च प्रॉब्लम था, जो ओब्वियसली मेरे सर का आइडिया था कि हमारा जो नदरू है, हमारा निश क्रॉप है, बहुत रेडीली अवेलेबल है हमारे कश्मीर में। तो दूसरा इसका जो टेस्टी जो इसका क्यूज़ीन है हमारा नदरू यखनी, वो बहुत स्पेशल कश्मीरी क्यूज़ीन है एंड एवरीवन लाइक्स दैट। तो हमारा ये था कि नदरू यखनी जो है, एक तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है बनाना, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसका किचन में रहना, फिर आवर्स लगते हैं इसको बनाने में। दूसरा ये था कि जो नदरू यखनी की जो स्टैंडर्डाइजेशन है या उसका ऑप्टिमाइजेशन उसकी रेसिपी की, वो आज तक नहीं हुई थी। और अब हम घर पे नदरू यखनी बनाते हैं, कितने ही दिन में वो ख़राब हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन विंटर में लगते हैं उसको ख़राब होने में, और समर में तो सुबह बनाते हैं शाम को ख़राब हो जाती है। तो हमारा ये था कि क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, सबको ये रेसिपी आती भी नहीं है हमारी जनरेशन में, तो हमारा एम था कि हम इस रेसिपी को स्टैंडर्डाइज़ करें और इसका एक शेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट लाए जो मार्केट में आए और ग्लोबली हम उसको सबको बेच सके। जैसे हमारे कितने लोग जैसे कश्मीरी पंडित है वो बाहर रह रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं जो बाहर रह रहे हैं, जो क्रेव करते हैं कश्मीरी क्यूज़ीन को, जो वेज फूड खासकर चाह रहे होते हैं। तो हमारा वो एम था। दूसरा, यहाँ हमारे टूरिस्ट इतने सारे आते हैं जो कि वेजिटेरियन टूरिस्ट होते हैं, वो यहाँ का कश्मीरी क्यूज़ीन, वो वाजवान तो नहीं खा सकते जैसे रिश्ता कबाब। तो उनके लिए हम एक रेडी टू सर्व शेल्फ स्टेबल एक प्रोडक्ट लाना चाह रहे थे मार्केट में, ताकि वो यहाँ से वापस जाए, वो अपने साथ भी लेके जा सके, या वो यहाँ हो वो इसको भी कहीं भी कभी भी टेस्ट कर सके। तो इसके बाद शुरुआत हुई हमारी मेन प्रोडक्ट का रेसिपी स्टैंडर्डाइज़ करने की। हमने सबसे पहले रेसिपी को स्टैंडर्डाइज़ करना था। हमने बहुत सारे रैशोज़ में स्पाइसेस लिए, हमने डिफरेंट साइज सिलेक्शंस की। इसके बाद हमने रेसिपी को स्टैंडर्डाइज़ किया। हमने सेंसरी इवॉल्वेशन कराई फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो वहाँ साइंटिस्ट्स हैं हमारे। उसके बाद जो हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट था, हमने उसको आगे चलाया। जो ही हमें 2-3 महीने लगे रेसिपी को स्टैंडर्डाइज़ करने में। इसके बाद हमने ये था कि अब हम इसको शेल्फ स्टेबल कैसे बनाएं, ये कश्मीर या अब्रॉड के मार्केट्स में कैसे आए। तो उसके लिए हमें क्या करना था, हमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ करनी थी, और वो टेक्नोलॉजी जो हमने यूज़ की दैट वी कॉल्ड एज कैनिंग लाइक वी हैव दिस, जो ये कैन्स में अभी है। कैनिंग एक थर्मल प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम प्रोडक्ट को सील करते हैं कैंस में। हर्मेटिकली हम इनको सील करते हैं, यानी कि लेमैन लैंग्वेज में ये एयर टाइट हो जाता है। इसमें फिर माइक्रोबियल रिकंटामिनेशन नहीं होती। ये फिर 1 साल इवन मोर देन 1 ईयर चल सकता है बिना किसी माइक्रोबियल रिकंटामिनेशन के। तो इसके बाद हमारा दूसरा हर्डल था कि हमें कैनिंग की टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज़ करना था, क्योंकि इसमें हमें टाइम टेम्परेचर बहुत वेरिएशंस हमने ली। फिर हमें जो बेस्ट टाइम टेम्परेचर लगा, हमने उसको आगे चलाया। फिर कैनिंग के बाद हमारा मेन था कि हमें लैब एनालिसिस करनी है, हमें केमिकल एनालिसिस करनी थी, हमने माइक्रोबियल एनालिसिस करनी थी। वो हमने अपने स्कॉस्ट में ही, जो हमारा फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमने वहाँ से सारी एनालिसिस की। हमने 1 साल इस सब में दिया, माइक्रोबियल एनालिसिस, हमने केमिकल एनालिसिस सारी की। इसके बाद व्हेन वी वर रेडी कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ सकता है, देन वी केम इन कॉन्टैक्ट विद डॉक्टर नवीद, जो स्की सेंटर के CEO है।
आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब भी यहाँ मेले होते हैं वो इतना फैसिनेट करता है हम जैसे स्टूडेंट्स को कि ये देखने मतलब हम देखते हैं कि इस स्टूडेंट का स्टार्टअप है, उस स्टूडेंट का स्टार्टअप है, वो मुझे हमेशा फैसिनेट करता था कि एक ना एक दिन मेरा भी ऐसा कुछ होगा। तो आई वॉज वेरी कीन कि मुझे कुछ करना है, और स्की सेंटर के साथ राब्ते में आके उनको हमने अपना प्रोडक्ट दिखाया जो बिल्कुल हमें रेडी था। उनको हमने दिखाया, उन्होंने सेंसरी इवॉल्यूशन की। फिर जब सर को लगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, डॉक्टर नवीद को, फिर उन्होंने आगे हमारी हेल्प की। हमने इसको लेबलिंग की, मार्केटिंग में उन्होंने हेल्प की, और उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद कुछ दिन पहले हमारे प्रोडक्ट का लॉन्च था वीसी सेक्रेटरीट में, और जहाँ पे सब ने इसको पसंद किया, और इसका पोटेंशियल देखते हुए वी आर रेडी कि हम इसको एज सुन एज पॉसिबल कमर्शलाइज करेंगे। जी मैम, आप हमें बताएं कि एज अ स्टार्टअप कैसे आपने इसको बनाया? देखिए, पहले तो मेरा यही था कि मैंने जब अपने एडवाइज़र को चूज़ किया अपने मास्टर्स में, मेरा यही एम था कि मुझे स्टार्टअप बेस्ड ही कुछ करना है। तो मेरे एडवाइज़र ने भी मुझे ऐसा ही काम दिया कि हम कैसे रिसर्च को ट्रांसलेट करें एक स्टार्टअप के लिए। तो हमारा यही था कि मैंने 1-1.5 साल जो काम किया उसमें मेरा यही एम था कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में मार्केट में लाए। इसका पोटेंशियल हमें पता था, और आई डोंट थिंक कि मुझे कहने की ज़रूरत है कि इसका कितना पोटेंशियल है मार्केट में। रेडी टू सर्व है, शेल्फ स्टेबल है। मतलब हम जैसी लड़कियाँ या हमारे थोड़े बड़े सीनियर्स सब वर्किंग है, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किचन में बैठ के इतनी हेक्टिक डिश बनाने बैठेंगे। मैं अपना बोलूँ, जब मैं इसको बनाती हूँ अपनी लैब में, तो मुझे लगता है मुझे इसकी मिनिमल प्रोसेसिंग में, मतलब चॉप करना, साफ़ करना, मुझे 6 घंटे तो लगते ही लगते हैं। इतना हेक्टिक होता है ये बनाना। दूसरा, इतना एफर्ट इसमें देना, आजकल के दौर में सब बिज़ी है, इतना नहीं दे पाता है कोई। तो एक शेल्फ स्टेबल, रेडी टू सर्व, यू कहीं भी हो, कभी भी, मतलब यू कैन ईट इट। और दूसरा, आप मतलब कहीं भी पहाड़ों पे या कहीं घर पे कोई मेहमान आए, यू कैन हैव इट, और आप सर्व कर सकते हो। इट्स रेडी टू सर्व। नाइस। आप हमें बताएं कि स्कॉस के की तरफ से आपको क्या कोई सपोर्ट मिला? बहुत सपोर्ट मिला, खासकर मेंटरिंग में। और दूसरा, जो हमारा यहाँ स्टार्टअप कल्चर हो गया है हमारी स्कॉस की पॉलिसी के तहत, कि आप मास्टर्स के दौरान भी अपना कोई स्टार्टअप खोल सकते हो, अपने पैसे कमा सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे हमेशा से फैसिनेट कर रही थी कि एक दिन हम भी करेंगे। और स्कॉस का हमेशा ही इस सब में रोल रहा है, चाहे वो मेंटरिंग में हो, चाहे वो गाइड करने में हो, चाहे वो लेबलिंग में हो, या चाहे वो कमर्शलाइज करने में हो। तो दे आर हेल्पिंग अ लॉट। जी, यूएसपी क्या है आपके प्रोडक्ट की? सबसे पहले तो हमारा ये नदरू यखनी, मुझे नहीं लगता कि बोलने की ज़रूरत है कि कितना इमोशनल कनेक्शन है हम सबका इसके साथ। और दूसरा, यूएसपी ये कि एनी टाइम एनी वेयर यू कैन यूज़ इट, यू कैन हैव इट, एंड ईजी है, बना के ही है, आप कभी भी खा सकते हो, एंड दैट्स इट। जी, अब हमें बताया जैसे कि मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, हम ये ही क्यों चूज़ करें? Yes. ऐसा कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हमारे मार्केट में होंगे नॉन वेज होगा, लेकिन वेजिटेरियन स्पेसिफिकली हमने टारगेट किया है। दूसरा, नदरू हमारा निश क्रॉप है, इजीली अवेलेबल है हमारे डल लेक में और या बाकी लेक्स में। और जो नदरू कश्मीर का है, दैट हैज़ अ सुपीरियर क्वालिटी देन अदर जो बाकी स्टेट्स के नदरू है। तो वो एक टेस्ट के साथ कनेक्शन बन जाता है कि कश्मीर के नदरू है, ये तो फिर ज़रूर खाएंगे। ऐसा सब लोग कनेक्ट कर पाते हैं इसके साथ। जी, लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमें? जी बिल्कुल, मेरा अपने ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि हम सब रिसर्च करते हैं, हम मास्टर्स में होते हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, सब रिसर्च करते हैं, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो रिसर्च को हम ट्रांसलेट करें। हमें चाहिए कि हम उस रिसर्च में कुछ इम्पैक्टफुल कुछ करें, कुछ स्टार्टअप जैसा हो कि जो हमारी सोसाइटी को भी हेल्पफुल रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे दोबारा किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।